बिलाखिर 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और तैयारियां जो है इस वक्त अपने अरूज पे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के दिल यानी लाल चौक में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के इलेक्शंस का माहौल क्या है। पिछली गवर्नमेंट में इतना काम नहीं हुआ जितना एलजी साहब ने किया। 1989 से डिफरेंट है। हम यही समझते हैं अगर जो हमारा नुमाइंदा आज चुन के आएगा वो हमारे नौजवानों की परेशानी दूर करेगा। जब यहाँ असेंबली इलेक्शन होगी, यहाँ तो अपनी नुमाइंदे होंगे, यहाँ का चीफ मिनिस्टर होंगे, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब तो इतना प्रेम है आपस में जो रिश्ता से भी ज्यादा। ये बताइए इस बार इलेक्शंस का माहौल कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 10 साल यहाँ इलेक्शंस नहीं हुए, इस बार लग रहा है आपको बिलाखिर जब अनाउंसमेंट हुई होने चाहिए, इलेक्शन हर बार होने चाहिए। कहीं ना कहीं एक लोकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है हाँ बिल्कुल जरूरी है, कि वरना हर छोटी बात के लिए एलजी ऑफिस जाना और वो तो मुनासिब वो नहीं भी है। ठीक है। एलजी साहब का भी दौर बढ़िया रहा कश्मीर में, रहा। बहुत बढ़िया रहा। हर कोई इंसान एलजी साहब के तक तो पहले पहुंचता नहीं था, बिल्कुल अब बहुत आसान कर दिया। एलजी साहब गाँव गए, घर गए, बिल्कुल। हर जगह गए। बहुत बढ़िया, कोई ऐसा नुक्कड़ उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी। वो तो सही कह रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में इतना काम नहीं हुआ जितना एलजी साहब ने किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, जिस हिसाब से चल रहा है वैसा हम चल उनमें रहा से नहीं, ना तो हमारी सोच ऐसी है। हम कहते हैं इलेक्शन हो जाए, डेमोक्रेसी मुल्क है, बहुत बढ़िया है। इलेक्शन होंगे तो बहुत अच्छा माहौल है और रंग भी है पूरा कश्मीर में इलेक्शन, बेशक है ना? लग रहा है। बिल्कुल, बहुत हम लोग बढ़िया। भी बचपन में सुनते थे 89 से पहले किस तरीके से रैलीज आती जाती थी, आज वो दौर फिर से दिख हम रहा भी है। देख रहे हैं, अगरचे हम इलेक्शन का उस आम लोगों की तरह पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और है। अगर हम बात करें इस बार जो लोग हैं वोट किस मुद्दे पे डलेगा? वो तो हर कोई अपने मुद्दे पे डाल इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअली तो मैं यही कहूँगा कि जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है कि डेवलपमेंट देख रहे हैं लोग, डेवलपमेंट की बुनियाद पे ही डलेगा। बिल्कुल लोग देख रहे हैं काम कौन कर रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कि रंग क्या है, जो पिछले कई सालों से चढ़ा हुआ था ना कश्मीर में रंग, 70 सालों से, और उस रंग की बात नहीं है। बिल्कुल साफ रंग ये है कि जो काम करेगा वो आगे चलेगा। हाइपोथेटिकली बताएं, आप अगर वोट करें कल को तो आपका कौन सा मुद्दा होगा जिस पे आप वोट करेंगे? मैंने तो अपनी बात रख दी ना, डेवलपमेंट पे। अब बिल्कुल जो डेवलपमेंट करेगा उसको, बाकी सारे हम इक्वल हैं, पूरा हिंदुस्तानी है, पूरा हिंदुस्तान का रंग है, तो इसमें अब यहाँ कोई मुद्दा अलग नहीं है। मुद्दा वही है भाई, जो काम करेगा हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आप नाम बताइए हुजूर। मेरा नाम मलिक मुजफ्फर है। अच्छा, ये बताइए अगर हम इस बार बात करें इलेक्शंस का माहौल कैसा है? 10 साल एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिससे यहाँ के लोगों को दूर रखा गया। तो इस साल इन सालों से 1989 से डिफरेंट है। और आज तक यहाँ जो पोलिंग हुआ करती थी वो 5% 6% हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने जब देखा है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव से ही इंसान का कोई फैसला हो सकता है, तो उन्होंने इस साल के पार्लियामेंट इलेक्शन में वो करके दिखाया जो किसी की उम्मीद नहीं थी। और उस अंदाज से सबों की नज़रें कश्मीर पर लगी है। और इस साल असेंबली इलेक्शन जो 10 सालों के बाद यहाँ कराए जा रहे हैं, और ये एक नई ही बात लग गई कि यहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, यहाँ भी कोई हुकूमत बन रही है। लोग बहुत ही जोश खरोश से, बहुत ही मतलब उस अजीब ही अंदाज से, वलवले के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो अपने पसंद का नुमाइंदा चुनने के लिए बेताब हैं। और मुझे लगता है कि इस साल की जो ये वोटिंग होगी उसका आदाद शुमार बहुत ज़्यादा होगा। पिछले 25 सालों के बाद ये पहला मौका मिल रहा है 15 सालों के बाद इलेक्शन के लिए, और लोग इसके मुंतज़िर थे। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी इस बार, एक और चीज़ देखी कि कई सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के कई सारे ऐसे चेहरे भी हैं, भले वो एज इंडिपेंडेंट आए हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़ के आए हैं, वो भी इस बार चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल ये जो आज 10 सालों के बाद लोग कुछ देख रहे हैं ना, बेकारी भी काफ़ी बढ़ गई है। लोग जवान जो हैं, जवानों के फैसले भी डिफरेंट आ रहे हैं, और जो वो पुराना जो माहौल था वो तो अब लोग छोड़ रहे हैं, और नए सिरे से नए चेहरे, नए वलवले, नई पार्टियां, नए लोग
और वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं और एक आम जनता को चॉइस मिल रही है सही फैसला करने का और सही नुमाइंदा चुनने का। ये बताइए इस बार इलेक्शन का माहौल कैसा है? इलेक्शन का बहुत ज़बरदस्त अच्छा माहौल है, बहुत पीसफुल इलेक्शन चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। हमने देखा कि 10 साल यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए और अब 10 साल बाद जो है असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, कितने ज़रूरी हैं? इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर 10 साल में हमने जो मुसीबतें देखी हैं, हमें हुकूमत नहीं थी, हमारा नुमाइंदा नहीं था, हमारी बातचीत करने नहीं कोई करने वाला नहीं था, हमारी बेरोजगारी की बहुत बड़ी, काम काज हो नहीं रहा है, पैसा मजदूरी ख़त्म हो चुकी है किसी के पास, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन होना चाहिए। आवाम का फ़ायदा है इसमें, नौजवानों का फ़ायदा है इसमें, तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा? इस वक्त हमारे कश्मीर में, हमारी उड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, काम काज कुछ नहीं है, उसी मुद्दे पर हम वोट डालेंगे जो हमारे बच्चों का आने वाले मसले का फैसला करेगा, बच्चों को कोई रोजगार मिलेगा, किसी जगह कोई एडजस्ट होगा, तो हम उसी पर वोट डालेंगे इस बार। हमने देखा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस बार आई हैं, जो यहाँ पे गिनी चुनी 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, उनको छोड़ के कई सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी। आपको लग रहा है कि उनका भी कहीं ना कहीं मुस्तकबिल है? सभी का है। इलेक्शन में तो सभी का होता है, चाहे जिसको जो मिलेगा मिलेगा, मगर हम लीडर वो होना चाहिए जो आवाम का काम करे, जो आवाम की आवाज़ बने, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज़ उठाए, यूथ की आवाज़, खासकर यूथ की आवाज़ उठाए, वो पॉलिटिकल हम उसी को वोट देंगे। यूथ की बात अभी की आपने, हमने देखा कि कई सारे मुद्दे हैं स्पेशली बेरोजगारी को लेके भी, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, हमारे जो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन के आएंगे, तो जो हमारे नौजवान हैं उनका भी थोड़ा सा परेशानियां जो है कम हो जाएंगी? हम यही समझते हैं अगर जो हमारा नुमाइंदा आज चुन के आएगा वो हमारे नौजवानों की परेशानी दूर करेगा, हमें यही उम्मीद है, इसी उम्मीद पर हम अभी इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्शन वोट देंगे। तो ये बताइए, इलेक्शन की सरगर्मी आप अपने अरूज पे हैं इस वक्त, बताइए कि कश्मीर की जब हम बात करें तो माहौल क्या है यहाँ? यहाँ देखो माहौल इतना अच्छा है कि पहले हमने कभी नहीं देखा है। हर गली हर मोहल्ले में इस वक्त जितनी भी पार्टियाँ यहाँ हैं उनके कैंपेनिंग चल रहे हैं, लोग खुश हैं। मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। बहुत अच्छा माहौल है, ना कहीं हड़ताल की कॉल है, ना कहीं बाइकाट है, ना कुछ है। सारे मोहल्ले वाले जो हैं खुश होते हैं कि कोई हमारे पास आता है वोट मांगने के लिए। लोग बेसब्री का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो के हम वोट डालेंगे। इलेक्शंस आ रहे हैं, 10 साल का इंतजार रहा, अब बताइए माहौल क्या है इस बार? लोग तो खुश हैं कि 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ है, और लोग परेशान थे कि गवर्नर राज में हमें कोई काम नहीं निकलता है। किसी अफसर के पास जाता है, वो कहता है गवर्नर राज है यहाँ। जब यहाँ असेंबली इलेक्शन होगी, यहाँ तो अपनी नुमाइंदे होंगे, यहाँ का चीफ मिनिस्टर होंगे, और लोगों को आसान हो जाएगी। अफसर के पास, सेक्रेटरी के पास, उनको जो छोटे छोटे बड़े बड़े काम है वो निकलेंगे। ये तो खुशकिस्मती की बात है कि 14 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ है। इसमें हर लोग, यहाँ इस साल जमात इस्लामी ने मतलब 30 साल के बाद हिस्सा लिया है, हर किसी ने हिस्सा लिया है। बहुत खुश माहौल है, अच्छा माहौल है। और काफी सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, नए फेसेस हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। देखिए यहाँ तो अभी तो पहले यहाँ तो नेशनल और कांग्रेस होता है, यहाँ पीडीपी होता है। इस वक्त आप गिन ले कितने पार्टी है, जितने मरकज में पार्टियां हैं, छोटे बड़े सब इस वक्त शहर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है। और ये माहौल भी अच्छा है, खुशकिस्मती भी है। लोगों को थोड़ा फायदा मिलेगा, उनको काम निकलेगा, उनका कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। माहौल कैसा है इस बार? माहौल तो आज अच्छा है, लोग खुश है इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल में कोई अफसर है, गवर्नर साहब के साथ मुलाकात नहीं होता है, ब्यूरोक्रेट इनके साथ। एमएलए जब आएगा ना, गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। सही कह रहे हैं। और अगर इस बार की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे वोटर्स हैं, वो वोट क्यों डालेंगे, मतलब मुद्दे क्या रहेंगे? सपोज हम आपकी बात करें, मुद्दा क्या रहेगा? यही कि हमारी असेंबली चालू होनी चाहिए। कौन आएगा क्या आएगा उसके साथ हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हुकूमत बननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी, फिर आगे आप उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि हर छोटी बात के लिए यही आप बात है नहीं जा सकते। यही बात है ना, अगर एमएलए साहिब आएगा, मिनिस्टर साहिब है, वो तो हमारा अपना ही चाहिए, जम्मू का होगा, यहाँ का होगा, हम उसके साथ जाएंगे। गवर्नर साहब के साथ हम कैसे मिलेंगे? एसपी साहब क्या, डीएसपी साहब या कोई हम कैसे मिलेंगे उसके? या किसी जगह जुल्म होता है किसी ज़मींदार को, कुछ को, वो जाएगा एमएलए के पास, वो बताइए कि इसको अपनी मुझ पर जुल्म हो गया, वो उसका जुल्म ख़त्म कर देगा।
बहुत शुक्रिया। बाकी जो और बाकी जो 10 साल में है ना, 10 साल में हुआ काम, अच्छा काम भी हुआ, उसको भी वेलकम है, लेकिन असेंबली ज़रूरी होनी चाहिए। अगर हम कहें कि माहौल क्या है इस बार इलेक्शंस का, तो क्या कहेंगे? लोग तंग आ चुके हैं। पिछले 10 साल में कोई सहूलियत नहीं है, कोई भी आसानी नहीं है। इस वक्त लोग आ रहे हैं अपने नुमाइंदे चुनने के लिए, कुछ चाहते हैं कुछ सहूलियत हो जाए, और क्या। और अगर हम बात करें कि इस बार जो वोट डालेंगे लोग, वो मुद्दा क्या होगा, उस पर क्यों डालेंगे वोट? मुद्दा होगा कि जो पिछले 10 साल में यहाँ माहौल है वो ख़त्म हो जाए। दबाव में हैं लोग, खौफ में हैं लोग, ये खौफ ख़त्म हो जाए। अगर अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो सहूलियत हो जाएगी। हम किसी के पास आजकल हम पिछले 10 साल से जो भी मुश्किलात हैं लोगों के, किसी के पास कह नहीं सकते, किसी के पास जा नहीं सकते हैं। अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो उनके पास जाएंगे और मुश्किलात का हल करेंगे। हमने देखा कई सारे ऐसे यंग फेसेस भी है, यंग नौजवान जो हैं वो भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। हाँ, आ रहे हैं। बेरोज़गारी है, बहुत हद तक बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। बेरोज़गार बेचारे परेशान हैं। इस वक्त वो चाहते हैं कि हमारी कोई सरकार, अपनी सरकार आए और हमारा मसला हल हो जाए। 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, इस बार बताइए माहौल कैसा है? देखिए, पिछले 10 सालों से यहाँ लड़कों में, खासकर जो नौजवान है, यहाँ का यूथ जो है, इनमें घुटन सी महसूस हो रही है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पीसफुल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो एक घुटन है यहाँ, इस घुटन से इस कौम को निजात मिले। और जो यहाँ के नौजवान है, यतीम है, बेवाएँ हैं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। जो हमारी ज़मीनें हैं कश्मीर की, जो यहाँ अक्सर पार्टियाँ बात करती हैं दफ़ा 370 की, यहाँ पे जो ज़मीनें अपनी हमारी ज़मीनें हैं, वो इस वक्त कोई दूसरा ले रहा है। हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें घुटन सी महसूस हो रही है यहाँ कश्मीर में। कश्मीरी होके भी हमें पहचान करनी पड़ती है कि हम कश्मीरी है। आपने अभी नौजवानों की बात की, हमने देखा कई सारे नौजवान जो हैं इस बार वो भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं। देखिए, जो यहाँ का यूथ है वो चाहते हैं कि नौजवान आए, क्योंकि जो सियासत में, मैं ये बात वसूख के साथ कहता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ इस्तेसाल किया है उनको अब वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि नौजवान एक दर्द समझ रहा है नौजवान की, और इसीलिए यूथ को ज़्यादा, यहाँ मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, अक्सर जो यहाँ पार्टियाँ हैं उनमें अब यूथ आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि अगर हमें कुछ काम निकले वो हमें यूथ से ही निकले, क्योंकि यहाँ पिछले 70 साल से इस्तेसाल हुआ है, और इसीलिए नौजवान इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन के साथ। वो एजुकेटेड हो, जो आम यूथ है राजपुरा का नशिब, बेरोज़गारी बहुत है। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये लीडर हो वो एजुकेटेड हो, वो हमारी बात आगे करे, आगे पहुंचाए हमारी बात। अच्छा लग रहा है, फेल कर रहे हैं। अच्छा, ये वोट तो डेवलपमेंट के लिए है। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें किसी वक्त भी कोई भी काम डेवलपमेंट के लिए काम चाहिए था तो हम कहाँ ढूंढने जाते। यहाँ तो अपना मेंबर होगा, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भाई फलानी चीज़ चाहे, दुस्तानी चीज़ चाहे, तो इसलिए वोट ज़रूरी है। ये हमारी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे वोट देते हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी अब इस देश का हिस्सा हैं, वोट देने में। अब हम अपना खुद भी फैसला ले सकते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन नहीं है, कौन काम कर रहा है। हम उसके मज़े लिए वोट देंगे जो हमारे लिए काम करे। वजह बसान कि वोट त्रा बने सरकार बाकी चीज अम ब्रो वोट त्रुमुत तुम नौजवान ये बैसाखी है तो ये कर वोट त्राने आम क्या दलील शौक छा वोट त्रान तुम क्या यसान वोट त्राने सत क्या क्या उम्र तो जो हमारी नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करे। तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई आज तक, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है एजुकेशन के लिए, या और कोई यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करे, वो डेवलपमेंट चाहते हैं हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में।
मतलब एक इनको फर्स्ट टाइम ऐसा हमें लगा कि नहीं, इनको अगर मैंडेट दिया पीके गवर्नमेंट में इतना काम नहीं हुआ जितना एलजी साहब ने किया। 1989 से डिफरेंट है। हम यही समझते हैं अगर जो हमारा नुमाइंदा आज चुन के आएगा वो हमारे नौजवानों की परेशानी दूर करेगा। जब यहाँ असेंबली इलेक्शन होगी, यहाँ तो अपनी नुमाइंदे होंगे, यहाँ का चीफ मिनिस्टर होंगे, गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। अब तो इतना प्रेम है आपस में जो रिश्ता से भी ज्यादा। ये बताइए, अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। आखिरी इलेक्शन 2014 में हुए थे, अब फिर से इलेक्शन आने वाले हैं। हमने अक्सर देखा हब्बा कदल जो है यहाँ पर काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित भी रहा करते थे और यहाँ से कश्मीरी पंडित कैंडिडेट्स भी जीता करते थे। PL हंडू हुआ करते थे, अब तो फिर बाद में शमीमा फिरदौस भी आ गई। तो कैसा माहौल है इस बार, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? कुछ नहीं, हम काम करता है इस वक्त, कोई काम नहीं है। काम नहीं है कमशन की बस। अच्छा, अगर सपोज तुम वोट त्रेवियो, तुम कत पे त्रेवियो वोट, तुहद मसल क्या है? सपोज बहुत दपान बह त्रा वोट क्या ये बच्चन तालीम सो गई बेहतर, तुम क्या त्रेवियो वोट? हकीकत गई गुरबत तो अगर पगह कशर बटस पे वोट त्राउन तथ मसल कि तुम हेकू त्रित कशर बटस पे पन बोई तम क्या बड़े इकोटे बटन हम कदस रूजम अलग तारीख पन बट माल मुसलमान 5 घर को बाकी कोई पे बलाय खोया तो पतो फिर कुछ गो मसल तुम वैसा अगर कह तुत तुम इन वापस पगह कशर बट ये से बिचार तम क्या गो गोडन कार गो कार गोड बट जान सन कदर कुछ क्या लाइव तथ बजे लोग बस्ती बाको रपे 100 दोस बेस पे 7 रुपये वह क्या कर। कैंपेनिंग गई स्टार्ट, इलेक्शन वन 10 वहर वुचमुत ये शमीमा फिरदौस दबदबा वुचमुत तम ब्रो वुचमुत कशर बट रमन मटू PL हंडू तुम क्या बसान यम लटन क्युत माहौल माहौल ठीक, इलेक्शन गोस गसन थोड़ा ये पन हुकूमत यी ताकि सन मसल गसन हल। इत यूटी मज अ मुश्किलात वनुकस पेश, हेकान कह सोन बोजान कहीं। तो अगर बह वन हब कदल पर्टिकुलरली मसल क्या तुम वेचो कि अगर तुम पगह कस खतर वोट त्रो, अगर तुम त्रो कत खतर त्रो वोट, तुहद क्या सह मुद्द ये तुम वोट त्रो? सोन मुद्द मगर सह हेको ऑन कैमरा वनित क्या मजर सह हिसाब हेको क्या खुलित वनित। वह डेवलप पावर क्राइसिस गुरबत आई बिजनेस गो क्रश, ये टोटली कहें, मतलब इंसान हे तम खत्म गस रोन ओतान वन शहर सिटी बनो गुरेज खुद बतर क्या वो गांव गए सान खुद हाई लेवलिंग पत दह खुद पत गसान बने मे बजा खुद गई पत बैकवर्ड खुद गई पत ये गई सन हालत सिटी हज। तो मे वन तो चीज वुचमुत अक्सर ये कत करान यकजहती हशर बट मुसलमान इकवटे रोजान, तथ पे क्या फर्क आज पेम ना तथ पे कि बहुत लकुट तहरीक बड़ शून तसान द्रान ये कहें यम सनिस गरस में 2-4 रेतन अस कोर शील्ड यम कोरक नस कह रूद तम चल पन्नी मर्जी क्या तमन और क्या कॉल आई तम क्या चल मतलब तमन मज क्या थोड़ा डैमेज हाथ मगर अस गई लचन मज यह तमिज क्राइसिस तमिज मुहिम मतलब पर्टिकुलर करक नहीं टारगेट किया यह गो तमिज मौका आज सारी यकजा अच्छी क्या मतलब यह बट यह क्या सारी यकजा सोच लास्टस पे प्रस बह सपोज अगर वो मुख्तलिफ कशर बट तुम कैंपेनिंग करान आज मुसलमान रोजान जहनस मज कि नसा कशर बट अमिस त्रो वोट ना अम ब्रो सारी बटे रिप्रेजेंट कर रमन मोटू तम कित पे तमिस त्रे बट वोट तमिस तमो मुसलमान वोट पैरालाड हुंड बट कजा मेजॉरिटी तमिस मुसलमान तमो वोट त्रावान तम रिप्रेजेंट करान क्या तम द्राय पत आई मुस्लिम पत कर तमो रिप्रेजेंट।
हब्बा कदल की इन तंग गलियों में कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी दुकान दिखी जो 72 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। कुछ लोगों से बात हुई यहाँ पे, बड़े मिक्स रिएक्शंस हैं। जब हम बात करते हैं एक ब्रदरहुड की, जब हम बात करते हैं कश्मीरी पंडित बरादरी की, जब हम बात करते हैं उन मुस्लिम्स की जिन्होंने उस वक्त कश्मीरी पंडितों का साथ दिया जब एक मास एक्सिडस हो रहा था, वो जज्बात जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं हब्बा कदल की इन तंग गलियों में कैद हैं। इस वक्त हम हब्बा कदल के एक ऐसे एरिया में एक ऐसी दुकान पर बैठे हैं जो करीबन 72 साल पुरानी है। मज़ीद बात करेंगे। हुजूर नाम बताइए। मेरा नाम है फयाज अहमद बगदादी। फयाज साहब मुझे ये बताइए कि क्या कुछ बदला हब्बा कदल में पिछले 30-40 साल की अगर बात करें? 40 साल के बदला जो बाजार है ना यहाँ का, ये सब घटिया हो गया 5-4 साल से बाद। पहले से यहाँ काम बहुत है। अब यहाँ सुबह से आया था, शाम को वैसे ही जाता वापस घर। 100-200 रुपया खुद जेब का खर्चा होता है। दुकान का हालात भी खराब हो गया, हमारा सेहत भी खराब हो गया, कसम अल्लाह पाक का। अच्छा ये बताइए फैज साहब, अगर हम बात करें अब चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आने वाला तो है, क्या हाँ तो क्या लगता है? लगता है जो हमसे अच्छा होता वही हम कर सकता, इसी को वोट भी डालेगा। सही। अच्छा मैं वन तो तुई अस वुचन ये आसान कशर बड़ कशर मुसलमान यकजहत मज इकवट आसान तो बेचु मैं वुचमुत यम कैंडिडेट आसान ये PL हंडू साहब बाकी आसान कशर बट मुसलमान मन वोट दिवा। मैं पोर्मुत, मैंने पढ़ा हिंदू लड़कों से यहाँ। अब तो इतना प्रेम है आपस में जो रिश्ता से भी ज्यादा। आजकल का वक्त ऐसा होगा पता नहीं अपना कौन है या पराया कौन है। मुसलमान को भी न मानता मुसलमान, न हम हिंदू भी हिंदू को नहीं मानता। ये तो वक्त की तकाजा होगा। अच्छा ये बताया फयाज साहब, अभी फिर से इलेक्शन आने वाले हैं। तो बहुत सारी पार्टीज हैं, उनके लीडर्स आ रहे हैं, उसमें कुछ कश्मीरी पंडित है, शमीमा फिरदौस भी यहाँ से लड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कल को यहाँ पर वोट डाला जाए तो वो किस मुद्दे पे डाला जाए? क्या गश आसुन सो आख पॉइंट या पर तू ही क्यों पागा वोट त्रे? हमारे को जब हमारे को आता है इसमें रोजी रोटी का मामला है, हम वही सच मानता। हम भी चल जाएगा, दुनिया भी चलता। जब हमको भूखा रहता तो हम किसको क्या कहेगा? ये बात तो सच है। ये ईमान से मैं कहता हूँ, सुबह आता है शाम को घर जाना खाली। अगर 10 लाख भी नहीं होगा तो हम क्या करेगा? ये तो वक्त की बात है। अब आपका मेहरबानी से अगर कुछ हो सकता है वो बहुत अच्छा है। अब क्या है? और कहीं ना कहीं अगर कल को यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होता है तो उसको वोट डालेंगे? क्यों नहीं डालेगा? वो अपने वतन का है, अपना हिंदुस्तान भी है, तो हम किसको नहीं डालेगा? वो वोट डालेगा, सब निकलता, मैं भी पहले से निकलूं। लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरी होनी चाहिए। कोई दबाव आएगा क्या करेगा? वो तो सच है। कोई दबाव आपको लग रहा है? दबाव आता है? से डरता सब कोई। बट अब तो हालात वैसे नहीं है। हालात तो वो नहीं, तो फर्क तो आ गया। बाकी तो हम क्या कहेगा? बाकी ये मेहरबानी है। अगर अस्पताल में जाना था वहाँ पैसा लगा मोदी का, वो कितना मेहरबान है। गोल्डन कार्ड। हाँ, मैंने 2 ऑपरेशन किया। एक तो सर्जरी आ गया मेरे यहाँ गॉल ब्लैडर का, वो भी इलाज उन्होंने किया। बाकी कुछ बीमारी से अब इतना ये खुश है हम गवर्नमेंट का। वो बात तो सच है। हुकूमत ही राहत मिले न पत गवर्नमेंट पे चलन आसान कह गवर्नमेंट सेंटर किस गवर्नमेंट क्या BJP चलन कहें कंट्रोल तम रिमोट कंट्रोल बाकी सोरे बकवास या तो अवामस फायदे वातन अवाम बेकस बेसहार वारिया मज अथ दारित कोर कुछ प्रसाद करोड़ बहुत रुपये लुकन
10-12 करोड़ मकान बिल्डिंगन कम्प्लेक्सन क्या हसा करोड़ मजबूर वोट सन खतर कोली या पान मार खतर या इथे पे बढ़ान दाज खतर करने खतर यम हालात यह रब सज मेहरबानी बेमन बुजुर्गन हज मेहरबानी रब करान तुह को टाइम गो दुकानस मे गई यथ मज तहरीकिन 2-3 वरी मकान कोता प्रोक यह 150 वरी 150 प्रो मकान तो अच्छा अस वुच अख चीज मे वन तो तुई अस वुच अक्सर ये हबकत कत करान ये ज्यादा कशर बट तो मुसलमानों पान वन यकजे ये भाईचारा वारिया सठा क्या भाईचारा हदरुस जान वन तक जवान अल्लाह ताला कर रच कि गैर मुस्लिम अगर एहतराम कर यह हबकलस सिफत हबकल मान सारे सिटियों खत लालचौक खत मान हबकल लिहाजा कोत भाईचारा वाईचारा जान हिंदू मुस्लिम वथान जान ये क्या शिया सुनी वथान जान तम चीज ये MLA टीम तुशर बट PL हंडू सब बाकी हंडू सब पैरल हंडू तम सात मुसलमान वोट तुम त्रा प्रत कस दिवान क्या हक आसान तो जाय करान सिर्फ तुमुत अकि दो यमो जमात इस्लामी बचो तम सात त्रो वन तम सात त्रो क्या पता क्या ग बाकी जवान बिचार बिहत रोपये 4,000-3,000 पे करान महनी गरी करान एजुकेटेड नफर PhD कर MSc कर ट्रेनिंग कर क्या हसन ये कस जिंदगी गई ये जिंदगी का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलबत् कांग्रेस गवर्नमेंट पानस करान फायदे तो अवामस फायदे वातान मगर ये गो यह सड़क कर तंग पटर बन दुकानदारन बेहन खतर असली चीज कोर बंद कोता ट्रैफिक जाम गंट वाद लगान अगर सीरियस नफर तमिस नेर गाड़ी मज जू यम हालात यथ गई लगभग 15-16 वरी गई मकान 10-12 वचमस पे हबकलस क्या रोपये 2 करोड़ लगित अज गई वारानी शामन दीतो अत नजर पान क्या दिल क्या पोजिशन बच्चे गई खराब बच्चे गई खराब ये कि वो आटो चलावान तो ड्रग तरान वन खुदा ताला पन पाप तो क्या कर किस्मत सारे खत ठीक तो ग मुश्किल